अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा। जी हाँ, आज हम एक ऐसा पिज़्ज़ा बनाएंगे जिसको हम रोज़ रोज़ खा सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। हाँ, आज हम हेल्दी पिज़्ज़ा बनाएंगे जो हमारे बच्चे आराम से खा पाएंगे। आपको पता है हमारे बच्चे इन सब चीज़ों के आदी हो गए, कभी पिज़्ज़ा, कभी बर्गर, कभी मोमोज़, यही सब हमारे बच्चों को होना चाहिए। आज हम एक ऐसा पिज़्ज़ा बनाएंगे जिसको खाकर हमारे बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हमारे बच्चे हेल्दी भी हो जाएंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक ब्रोकोली ली है। मुझे नहीं पता ब्रोकोली को कश्मीरी में या उर्दू में क्या कहते हैं। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस ब्रोकोली को हम फाइनली चॉप करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने इसको चॉप किया है। आप देख सकते हो ये थोड़ा सा बचा है, इसको हम साइड में रख लेंगे और इसको अच्छे से हम चॉप कर लेंगे। आप देख सकते हो हमारी जो ब्रोकोली अच्छे से चॉप हो गई है। अब हम इसको किसी बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। आप देख सकते हो कि हमने अच्छे से ब्रोकोली को ट्रांसफ़र किया है बाउल में। इसको हमने फाइनली चॉप किया है। आपको मैं नज़दीकी से दिखाती हूँ। बिल्कुल हमें इसको ऐसे ही चॉप करना है। इसके बाद हम 4 अंडे लेंगे। हम इसी में 4 अंडों को ऐड कर लेंगे। इसकी हम बेस बनाएंगे पिज़्ज़ा की। इसी से ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनता है क्योंकि ब्रोकोली हमारी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसमें हम डालेंगे नमक 1 चम्मच, रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 चम्मच, काली मिर्च डालेंगे 1 चम्मच, ऑरिगेनो डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच, लाल मिर्च डालेंगे 1 चम्मच और हम इसमें डालेंगे अदरक पाउडर 1 चम्मच। और अच्छे से हम इन सब मसालों को मिक्स करेंगे। इससे हमारा पिज़्ज़ा जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनता है। आप सबको पता है कि ब्रोकोली हमारे लिए बहुत ही हेल्दी है और बच्चे ऐसे तो नहीं खाने वाले, तो ऐसे ही सही। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। यूँ ही हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम ये अंडे और ब्रोकोली इसमें ऐड कर लेंगे। इसको हमें बिल्कुल वैसे ही पकाना है जैसे अंडा पकाते हैं। जब आपको लगे कि नीचे से अच्छे से पक गया, आप देख सकते हो, अब हम इसको टर्न करेंगे। टर्न का मैं आसान तरीका दिखाऊंगी। हम पहले इसके ढक्कन पे इसको डाल देंगे, फिर बस अच्छे से फ्लिप करेंगे। आप देख सकते हो बिल्कुल आसान है, ऐसे आप भी ऐसे कर सकते हो। अब हम इसके ऊपर डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। आप इसके ऊपर कोई भी पिज़्ज़ा सॉस डाल सकते हो। अगर आपके बच्चे तीखा नहीं खाते हैं, आप इसके ऊपर टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हो। अच्छे से हम इसको फैला देंगे। आप देख सकते हो। उसके बाद हम इस पर टमाटर के कुछ स्लाइसेस ऐड कर लेंगे। उसके बाद मैंने कुछ चिकन के पीसेस लिए थे, 1-2 पीसेस, उनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स बनाए थे, उनको फ्राई किया था अच्छी तरीके से, तो वो हम इस पर ऐड कर लेंगे। ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हो। उसके ऊपर हम इस पर डालेंगे मोज़रेला चीज़। ये चीज़ आपको अगर ज़्यादा पसंद हो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हो, अगर आपको कम पसंद हो तो आप कम भी ऐड कर सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। इसके ऊपर हम हल्का सा ऑरिगेनो डालेंगे और हल्की सी इसमें हम चिली फ्लेक्स को ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हो हमारा जो हेल्दी और खूबसूरत पिज़्ज़ा है कितना अच्छा बन के तैयार हो गया। आपको मैं दिखाती हूँ। अब हम इसको ढक के रखेंगे और कुछ देर पकाएंगे लो फ्लेम पे, जब तक हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। यूँ ही आपको लगे कि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई, आप देख सकते हो हमारा ब्रोकोली पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो गया। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी और तो बहुत ही हेल्दी। आप देख सकते हो कि पैन के ऊपर भी बिल्कुल भी कुछ नहीं लगा है। ये बहुत ही आसान है बनाने में, बनाएगा ज़रूर अपने घरों में। अब हम नाइफ़ की मदद से या किसी भी कटर की मदद से इसके स्लाइसेस हम बना देंगे। आप देख सकते हो। तब तक आप मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आप देख सकते हो कितना टेस्टी बन के तैयार हो गया और इसकी बेस देखिए, क्या ही बताऊं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।